है, कुछ कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। हर आत्मा के, हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा का वास है। और कुछ लोग कहते हैं भगवान है ही नहीं, है ना। इन सभी बातों को, उन 5 पैरामीटर्स के आधार से हम देखें कि आखिर इन सभी बातों में सत्य क्या है। हाँ? सबसे पहले प्रकृति परमात्मा कहते हैं, क्या ये सत्य हो सकता है? सत्य हो सकता है? क्या कहेंगे? प्रकृति परमात्मा हो सकता है? 5 तत्व जो है वो परमात्मा हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तत्वों को पूछते हैं, कोई अग्नि को पूछते हैं, कोई जल को पूछते हैं, कोई तत्वों को पूछते हैं। ये प्रकृति परमात्मा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कभी प्रकृति सुख देती है, कभी दुख भी मिल जाता है प्रकृति से। और परमात्मा दाता है, लेकिन क्या देते हैं और क्या नहीं देते हैं परमात्मा। जब भी हम दुखी हो जाते हैं जीवन में, कहते हैं परमात्मा की देन है। परमात्मा क्या दुख दे सकते हैं? दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो सुख का सागर है, प्यार का सागर है, शक्तियों का भंडार है। वो कभी भी दुख नहीं दे सकते। वो हमेशा दुख हरता, सुख करता है। दुख को हरने वाला है और सुख को देने वाले हैं। तो लेकिन प्रकृति से हमेशा सुख मिलता है? नहीं, कभी दुख भी मिल जाता। बाढ़ आ गया, कुछ अकाल पड़ गया, कुछ अर्थक्वेक हो गया, तो वहाँ दुख मिलता है। तो इसीलिए और दूसरी भी बात ये है कि सभी धर्म वाले इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, प्रकृति परमात्मा। और ये भी गीत हम सुनते हैं ना, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। प्रकृति कितना सुंदर है, इसकी रचयिता कौन है? क्रिएटर कौन है? परमात्मा है। प्रकृति परमात्मा की सुंदर रचना है, लेकिन वो खुद रचयिता नहीं हो सकता। प्रकृति परमात्मा नहीं हो सकती। दूसरी बात, आत्मा सो परमात्मा कहते हैं। हर आत्मा के अंदर, हर इंसान के अंदर परमात्मा उपस्थित है। ये सत्य है? ये सत्य है? अगर हर इंसान के अंदर परमात्मा है, तो इतने सारे परमात्माएं हो गए, इतने सारे परमात्माएं हो गए। लेकिन क्या है डेफिनेशन? परमात्मा एक है, अनेक नहीं है। लेकिन फिर कहते हैं हम सभी परमात्मा के अंश हैं। हम सभी परमात्मा के अंश है या वंश है? अंश माना एक एप्पल है, एप्पल को छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े की, उस छोटे टुकड़े को कहा कि एप्पल का अंश है, राइट। और उसका टेस्ट पूर्णतः एप्पल का होगा, कोई मिक्सचरिटी नहीं होगी। पूर्णतः एप्पल का ही टेस्ट है। जो एप्पल हमने काटा उसका ही पूर्ण टेस्ट है। वहां कोई डिप्लीशन नहीं है, उसमें थोड़ा कम नहीं हुआ उसका टेस्ट, है ना। ऐसे परमात्मा एक बहुत बड़ा गोला, अगर हम उनके टुकड़े हैं, अगर हम उनके अंश है,
तो उनका पूरा क्वालिटीज जो भी परमात्मा के गुण है, पूर्ण 100% गुण मुझ आत्मा में होना चाहिए। अभी वो पूर्णतः है, 100% गुण है आत्मा में, परमात्मा के गुण नहीं है, बहुत कम है ना। तो वो हम अंश नहीं है, क्या है हम? वंश है। आपके बच्चे हैं, वो आपके वंश है, आपके जेरोक्स कॉपी नहीं है। हाँ, आपके कुछ गुण, कुछ क्वालिटीज आपके बच्चों में है, जीन्स जिसको कहते हैं। ऐसे ही हम आत्माएं परमात्मा के वंशज है, वंश है। तो परमात्मा के कुछ क्वालिटीज हमारे में है, क्योंकि हम उनके संतान हैं। तो इसीलिए कुछ क्वालिटीज, अगर किसी में कुछ क्वालिटीज अगर ज्यादा है, परमात्मा के ज्यादा गुण है, तो कह दिया कि परमात्मा हमारे में है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि परमात्मा एक है, इतने सारे टुकड़े नहीं हो सकते, लेकिन हमारे अंदर उनके कुछ क्वालिटीज हैं। और आत्माएं अगर श्रेष्ठ कर्म करती जाती, वो देव आत्मा कहलाती है। इस चित्र में जो देख रहे हैं, सबसे शुद्ध आत्माएं, जिन्होंने बहुत पुरुषार्थ करके परमात्मा से वो शक्तियां पाई, और उनको देव आत्माएं कहें, जिनको हम पूजते हैं मंदिरों में। वो पूजनीय लायक हम सभी आत्माएं बन सकते हैं, बन सकते हैं। और पूजनीय आत्माओं का ये जो क्वालिटीज है, वो कौन सी क्वालिटी है? 5 क्वालिटी है पूजनीय आत्माओं की। वो है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा परमो धर्मी। जब हम आत्माएं परमात्मा के साथ संबंध जोड़ते हैं, हम अपने पुरुषार्थ के आधार से देव आत्माएं बन सकते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं बन सकते। परमात्मा एक है, लेकिन आत्माएं अनेक हैं। गॉड्स एंड गॉडेसेस, छोटे जी, स्मॉल जी, गॉड्स एंड गॉडेसेस बहुत सारी हैं। देवी देवताएं, वैसे भारत में कहा जाता है वो 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। गॉड्स एंड गॉडेसेस ज्यादा है, लेकिन एक कैपिटल जी के गॉड परमात्मा एक है। हाँ? और पुरुषार्थ करके हम अपने पिता नहीं बन सकते, पिता जैसे बन सकते। बेटा भले कितना भी अच्छा बिजनेस संभाले पिताजी के, लेकिन पिता तो नहीं बन सकता। पिता जैसे कहेंगे कि हाँ देखो, इसने अपने पिता जैसे बहुत अच्छा संभाला है, पिता जैसे कहेंगे। ऐसे ही कितना भी हम पुरुषार्थ करें, परमात्मा के नजदीक हम जा सकते हैं या उनके बरोबर नहीं हो सकते, लेकिन उनके जैसे तो हम बन सकते हैं। देव आत्माएं पूजनीय बन सकते हैं। लेकिन उनके सब अलग अलग क्वालिटीज है ना आत्माओं के। जो आत्माएं आकर के धर्म की स्थापना की, उनको धर्मात्मा कहा। जो आत्माएं आकर के महान कार्य संसार में की, उनको महात्मा कहा। जो पुण्य दान पुण्य ज़्यादा करते हैं, उनको पुण्य आत्मा कहते हैं। जो पाप करते हैं, उनको पाप आत्माएं कहते हैं। तो आत्माओं में इतनी सारी कैटेगरीज हैं। सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है आत्माओं में, वो है देव आत्माएं बनना। पुण्य आत्मा तो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वहां तक हमें अभी जाना है।
देव आत्माएं। तो आत्माएं अनेक है, अनेक कैटेगरीज है आत्माओं के, लेकिन परमात्मा एक है। और परमात्मा कोई डिग्री नहीं है। 10 लोग इंजीनियरिंग पढ़ लिया तो वो इंजीनियर बन जाए, 10 लोग पुरुषार्थ कर लिया वो परमात्मा बन जाए, ये नहीं हो सकता। और नेक्स्ट बात है, कुछ लोग कहते हैं परमात्मा कण कण में है, कण कण में है, हर जगह परमात्मा की उपस्थिति है। इसके लिए क्या कहेंगे? इसके लिए क्या कहेंगे? इस माइक में, इस टेबल में, इस कुर्सी में, इस बुके में, इस कंप्यूटर में, सब में परमात्मा है। जब आत्मा सो परमात्मा की बात को ही नकार दिया, जड़ चीजों में परमात्मा की उपस्थिति होगी। चैतन्य इंसान में भी हमने कहा कि आत्मा सो परमात्मा नहीं हो सकती, लेकिन कण कण में कैसे हो सकते। और अगर देखे कि चटपटी है, ये है, मतलब बहुत गंदगी है, या फिर लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, इतने सारी बातें हैं, नेगेटिव बातें हैं, उन सभी बातों में, उन सभी परिस्थितियों में परमात्मा की उपस्थिति होगी? होगी? नहीं होगी। क्योंकि जहां परमात्मा की उपस्थिति है, वो वाइब्रेशंस वहां के इतना पावरफुल हो जाता है कि वहां कोई भी नेगेटिव बातें हो ही नहीं सकता। कर्म को छोड़िए, लेकिन संकल्प के लेवल में भी कोई भी किसी को भी दुख नहीं दे सकता। इतना पावरफुल है परमात्मा। तो कण कण में क्यों ईश्वर कह दिया? हर जगह परमात्मा की उपस्थिति है, ऐसे क्यों कह दिया? शास्त्रों में लिखा है, कुछ तो सच होगा। क्यों लिखा? कारण क्या था? डराने के लिए। द्वापर युग से जब लोग पाप कर्म करने लगे, तब थोड़ा बहुत परमात्मा के बारे में कह करके, थोड़ा जैसे बच्चों के लिए कहते हैं ना, देखो खाना खा लो नहीं तो फिर भूत आ जाएगा, कुत्ता आ जाएगा, मैंने थोड़ा बहुत वो काम करवाने के लिए बच्चों से, या फिर जो हम चाहते हैं वो करवाने के लिए थोड़ा बहुत डराते हैं, है ना। डरा के देखो ये नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे थोड़ा बहुत डराने के लिए लोगों ने कहना शुरू किया, परमात्मा आपको देख रहे हैं, उनके नज़र हमेशा आपके ऊपर है, हर जगह पर उनकी उपस्थिति है। और अगर कोई ऐसा कहे कि बच्चों को देखो तुम कहीं भी जाओ हमारे नज़र आपके ऊपर है, हम हमेशा आपको देख रहे हैं, तो बच्चे कोई भी गलत काम नहीं करेंगे ना। तो ऐसे डर के कारण से वो पाप कर्म कम करने के लिए लोगों ने कहना शुरू कर दिया। और दूसरी बात, ये जो बात कहने लगे थे वो भावनात्मक सत्य है या यथार्थ सत्य है? यथार्थ सत्य तो नहीं हो सकता, थियोरेटिकल ट्रूथ तो नहीं हो सकता, थियोरेटिकली परमात्मा यहाँ उपस्थित नहीं हो सकते, लेकिन इमोशनल ट्रूथ हो सकता है, भावनात्मक सत्य हो सकता। अगर मेरे मन में परमात्मा की याद है तो हम कहेंगे ना कि परमात्मा मेरे साथ है। लिटरली फिजिकली वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ मन और बुद्धि से, फिर कहेंगे कि वो मेरा साथी है। कहीं भी जाते हैं तो कहेंगे ना, आप अकेले नहीं जाओ, परमात्मा को साथ ले जाओ, हमेशा आपके साथी है परमात्मा। तो मेंटली इमोशनली वो सत्य था कि परमात्मा
हमको देख रहे, हमारा साथी है। तो इस कारण से लोगों ने कहना शुरू कर दिया परमात्मा सर्वव्यापी है। और परमात्मा को याद करने के लिए कहीं भी याद कर सकते हैं आप। किचन में आप भोजन बना रहे हैं तभी भी आप परमात्मा को याद कर सकते हैं। स्नान भी कर रहे हैं तो परमात्मा को याद कर सकते हैं। कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं तभी भी आप याद कर सकते हो, उनकी उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। हम जिसको भी प्यार करते हैं तो उनकी याद हमेशा हमारे साथ रहता है। ऐसे ही परमात्मा को जब हम प्यार करने लगते हैं, उनकी याद, उनकी स्मृतियाँ हमेशा हमारे साथ होने के कारण से बड़े बड़े भक्तों ने कह दिया, जहाँ देखो वहाँ गिरिधर गोपाल ही गोपाल है। मीरा ने क्यों कहा ऐसे? क्योंकि इतना मीरा के प्यार था श्री कृष्ण के प्रति, तो जहाँ देखो वहाँ तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो। वो देख, क्योंकि मन में, दिल में, दिमाग में सब उनकी याद रहने के कारण से सब जगह उनको ही देखना शुरू किया। तो इसीलिए कह दिया परमात्मा सर्वव्यापी है, सब जगह पे उपस्थित है। लेकिन वो भावनात्मक सत्य है, लेकिन यथार्थ सत्य तो नहीं हो सकता। क्योंकि यथार्थ सत्य अगर हो जाए कि अगर ये है कुत्ते बिल्ली, इसमें सब में परमात्मा अगर कहे, ये परमात्मा की महिमा है या गाली है? परमात्मा की महिमा है या गाली है? अगर कोई कहे हमको कि तुम तो सूअर हो, कुत्ते हो, ये हो, तो बहुत बुरा लगेगा। बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? बुरा तो लगेगा। कोई जानवर के साथ हमारे भेंट कर दे या तुलना कर दे तो गुस्सा तो आएगा, मैं तो ऐसे थोड़ी हूं। तो जब परमात्मा को कह दिया हर चीज में उपस्थित हो, तो ये महिमा नहीं हुआ, क्योंकि वो ऊंचे ते ऊंचे हैं। इसलिए कहते हैं परमात्मा के लिए, ऊंचे ते ऊंचा तेरा नाम, ऊंचे ते ऊंचा तेरा धाम। जब भी हम कहते, पूछते हैं तो फिर कहते हैं परमात्मा जाने, ऊपर वाला जाने। तो ऐसा अगर परमात्मा यहाँ हो तो ये वाला जाने, वो वाला जाने, ऐसे थोड़ी कहेंगे। कहेंगे ऊपर वाला जाने। हमको सभी को कहीं ना कहीं से पता है कि परमात्मा का निवास स्थान कहीं ऊपर है। तो इसीलिए कहते हैं ऊपर वाला जाने। तो यहाँ ऐसा नहीं कहेंगे ये वाला जाने, नहीं ना। हाँ, तो सर्वव्य एड्रेस बदल जाए, दूसरा व्यक्ति उस घर में आ जाए तो फिर आपका नहीं लेकिन दूसरे व्यक्ति का घर है, उस रीति से वो उस घर को याद करते हैं लोग। हाँ, परम धाम को जब हम याद करते हैं, आत्मा को शांति मिलती है, क्योंकि हम सभी आत्माओं का वो घर है। हम सभी अपने घर को जब याद करते, यहाँ बैठे बैठे आप जहाँ रहते हैं, आपका घर, अभी जो फिजिकल घर है, अगर आपको वो याद करते हैं तो थोड़ा सा सुकून होता है। हाँ, हम बैक होम। घर जब भी याद आता है तो अच्छा लगता है कि चलो घर है। तो ऐसे ही जब भी आत्माएं परम धाम को याद करती है, शांति की अनुभूति जरूर होती है, क्योंकि वहाँ अखंड शांति है, वहाँ कोई भी किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं है, तो इसीलिए वहाँ शांति है। उसको याद करते तो शांति अनुभव होती, लेकिन ब्रह्म ही ईश्वर है, वो घर ही परमात्मा है, वो नहीं हो सकता, क्योंकि उस घर का भी नाम है ना, परम धाम कहे, मोक्ष धाम कहे, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम या रूहानी दुनिया हम उसको कहते हैं। पार ब्रह्म में रहने वाला परमेश्वर है, ब्रह्म ही ईश्वर नहीं हो सकता।
ठीक है। और फिर कोई भी माँ के गर्भ से जन्म लिया वो परमात्मा नहीं हो सकते, क्योंकि परमात्मा के कोई माता पिता नहीं है। तो वो जो ज्योति है वो जनन मरण चक्र से न्यारे हैं, कोई भी जन्म पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, तो इसीलिए वो सर्वोच्च है, सर्वोच्च है और सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला। लेकिन क्या जानता है और क्या नहीं जानता, या क्या करता है क्या नहीं करता, कुछ लोग कहते हैं पत्ते पत्ते को हिलाने वाला भगवान है। ये राइट है? राइट है? पत्ते पत्ते में भगवान है, तो अभी जो बोला तो वो रहा है अभी तक जो बोला सर्वज्ञ वो सर्वव्यापी नहीं हो सकते, तो पत्ते में कैसे परमात्मा हो सकते? पत्ते पत्ते को हिलाने वाला, ठीक है, पत्ते में परमात्मा नहीं है, लेकिन पत्ते पत्ते को हिलाने वाला परमात्मा है क्या? माना पत्ते पत्ते को हिलाने वाला परमात्मा कहने का भावार्थ लोगों का ये है कि हम उन जो वो चाहता है वही होता है, जो हम कर रहे हैं हर एक चीज वो कंट्रोल करते हैं, वो बात है, वही कंट्रोल करते हैं। आपको भगवान ने फ्री विल नहीं दिया है, आपका कोई चॉइस नहीं है, क्या कहेंगे? कोई चॉइस नहीं है आपके। इस संसार में इतने सारे पत्ते हैं, एक पेड़ में ही हजारों पत्ते होते हैं, लाखों करोड़ों अरबों पत्ते हैं, एक एक छोटी छोटी चीज परमात्मा आकर के करेंगे क्या? कंट्रोल करेंगे? बड़ा एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसका काम क्या है? वो मेजर डिसीजंस लेना मैनेजिंग डायरेक्टर का काम है। अगर कोई मशीन खराब हो तो उसको जाकर के रिपेयर करना उसका काम नहीं है। ऐसे ही इस पूरे संसार का डायरेक्टर वो है, और उसका केवल एक ही काम है, एक ही कर्तव्य है, पतितों को पावन बनाना। इसीलिए परमात्मा को कहते हैं वो पतित पावन है, क्योंकि वो काम कोई और नहीं कर सकता। और दूसरा जो भी काम है, जो भी चीज है, वो परमात्मा ने हमें फ्रीडम दिया हुआ है, आपका चॉइस है। परमात्मा ये ज्ञान दे देते हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसका ज्ञान देते, इसीलिए वो ज्ञान का सागर है। ज्ञान दे देते हैं, लेकिन उसके बाद हमारा चॉइस है मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस हॉल में इतने सारे लोग बैठे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं, लेकिन फिर बाद में अपने जीवन में कुछ लोग कुछ हद तक धारण करते, कुछ लोग कुछ हद तक। तो हर एक के एक्सेप्टेंस, हर एक का चॉइस अपना अपना है ना। वो फ्री विल, वो फ्रीडम, वो स्वतंत्रता परमात्मा हमें देते हैं। सब कुछ जानते हैं, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी ये नहीं कहते मैंने कितने बार बोला तुमको ये सही नहीं है, ऐसा नहीं करो, ऐसा कहेंगे? ऐसा कहेंगे नहीं। ज्ञान दे करके वो न्यारे हो जाते हैं, तुम्हारा भाग्य जो करो सो पाओ, है ना। और सर्वोपरि सब चीजों से न्यारे हैं, जनन मरण के चक्र से भी न्यारे हैं, और कर्म विकर्म के चक्कर से भी वो न्यारे। अगर कोई भी कुछ भी करता है, ज्यादा वो इंटरफियरेंस परमात्मा करते नहीं है, जब तक हम उनको इन्वॉल्व नहीं करते। जब तक हम उनको इन्वॉल्व नहीं करते हमारे जिंदगी में, वो इन्वॉल्व नहीं होते।
सर्वोपरि है और हमेशा दाता है, बेहद है, सर्वशक्तिमान है और वो दाता है। ये पांचों ही पैरामीटर्स ज्योति के लिए लागू होता है राइट। तो परमात्मा ज्योति बिंदु है। तो जैसे कोई भी एप्लीकेशन में 5 चीज़ें हम अपने डिटेल्स में लिखते हैं, अपना नाम, रूप मतलब फोटोग्राफ, अपना क्वालिफिकेशन, एड्रेस और ऑक्यूपेशन, अगर कोई ऑक्यूपेशन पहले हमने किया होगा, ये पांचों ही बातें अपने एप्लीकेशन इसमें लिखते हैं। ऐसे ही परमात्मा का नाम सदाशिव, स्वयंभू कहते हैं ना, वो स्वयं उद्भव हुए हैं, सदाशिव है हिंदू धर्म में, लेकिन दूसरे धर्मों में जेहोवा, गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु, तो अलग अलग नाम से वो पुकारते हैं, नाम अलग अलग है। और रूप फोटोग्राफ, लाइट है, निराकार है, ज्योति है, पॉइंट ऑफ लाइट है। और क्वालिफिकेशंस, परमात्मा के क्वालिफिकेशन, हम 5 बातें, पांच पैरामीटर्स हमने जो देखा, वो 5 क्वालिफिकेशन परमात्मा का है। और एड्रेस परमात्मा का एड्रेस कौन सा है? परम धाम, परम धाम, पार ब्रह्म में रहने वाला परमेश्वर, या हाईएस्ट अबोर्ड कहते हैं, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम जिसको कहते हैं। और उनका ऑक्यूपेशन है पतितों को पावन बनाना, या प्यूरिफायर है परमात्मा। तो इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में क्या लिखा है? यथा यथा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम अधर्मस्य। जब जब इस धरा पर धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म की स्थापना होता है, तब मैं आता हूँ एक धर्म की स्थापना करने के लिए। तो अभी कलयुग के अंतिम समय में क्या है परिस्थिति? धर्म की अति ग्लानि हो चुका है। धर्म के नाम पर बहुत सारे अधर्म के कार्य चल रहे हैं। तो ऐसे समय पर परमात्मा आते हैं एक धर्म की स्थापना करने के लिए, सत धर्म की स्थापना करने के लिए। कलयुग के बाद सत्युग लाने के लिए परमात्मा का अवतरण होता है, तभी वो परिवर्तन हो सकता है। छोटा कार्य तो नहीं है ना। पूरे कलयुग को सत्युग में परिवर्तन करना कोई इंसान के बस की बात नहीं है। वो पवित्र। तो पूर्ण ज्ञान, जानकारी परमात्मा के बारे में आज मिला। कुछ प्रश्न भी आपको होगा, क्योंकि अभी जो ज्ञान आपने सुना तो एक नए प्रकार का ज्ञान है, या फिर जो आप सुने हैं या पढ़े हैं वेदों में, शास्त्रों में, उसको चैलेंजिंग करने वाली बातें भी है इन सभी तो बहुत सारे प्रश्न होगा आपके मन में। लेकिन उन सभी बातों को थोड़ा सा बाजू में रख लीजिए, ठीक है? जो आपने सुना सबको बहुत कंफ्यूजन, क्योंकि कंफ्यूजन से आप कोई काम करने जाएंगे तो वो क्लैरिटी नहीं मिलता है। तो ये जो यहाँ सुनाया गया है उसको अनुभव करने की कोशिश करिए। तो अनुभव करते करते आपके प्रश्नों का उत्तर खुद मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है, कोई भी हमारे भाई बहनों से आप संपर्क कर सकते हैं, अपने प्रश्नों का उत्तर आपको मिल ही जाएगा। और मैथमेटिकल इक्वेशन में जब हम कोई भी इक्वेशन हम प्रूव कर रहे होते हैं ना, कोई एक अजम्पशन करते हैं, x इज इक्वल टू y, ये अजम्पशन करके फिर वो मैथमेटिकल इक्वेशन को हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जब मन चाहा रिजल्ट मिल गया, रिजल्ट मिल जाने के बाद जो अजम्पशन किए हुए थे वो फिर राइट प्रूव हो जाता है। ऐसे ही यहाँ जो आप सुन रहे हैं, बहुत सारी बातें आपको अपील की होगी, बहुत सारी बातें आपको अपील नहीं भी की होगी, राइट? जो अपील हुआ है, जो एक्सेप्ट आप इजीली कर पाए हैं,
उसके अनुसार आप चलना शुरू करिए। चाहे वो वैल्यूज़ की बात आप सुन रहे हैं या फिर मेडिटेशन की बात सुन रहे हैं, जो आपको सहज लग रहा है, आपको इजी लग रहा है, आप एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, उसके अनुसार जब चलते 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 जो आपके मन में प्रश्न है ना, अजम्पशंस, तो वो सारा क्लैरिफिकेशन आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़े समय के लिए अभी मेडिटेशन हम करते हैं। ये वीडियो नहीं चल रहा है। ऐसे आप हाफ ओपन रखें और सामने जो पॉइंट ऑफ लाइट दिख रहा है उस पर अपने आँखों को केंद्रित रखें। केवल वहाँ फिक्स करना है अपने आँखों को, लेकिन फोकस पूरा अपने भीतर भ्रुकुटी के बीच में फोकस करें, मन और बुद्धि को। आसपास के वातावरण से आवाजों से लोगों से अपने मन और बुद्धि को विथड्रॉ करें, न्यारा करें। अंतर दुनिया की यात्रा में चले, अपना अटेंशन भ्रुकुटी के बीच में फोकस करें। मन के स्क्रीन पर अपने आप को देखने की कोशिश करें। एक ज्योति बिंदु स्वरूप, चमकता हुआ सितारा। मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ, स्पार्कलिंग स्टार। बहुत सुंदर रीति से चमक रहा हूँ। भ्रुकुटी के बीच में बैठकर मैं आत्मा इस शरीर रूपी रथ को चलाती हूँ। मैं आत्मा आँखों द्वारा देखती हूँ। मैं आत्मा कानों द्वारा सुनती हूँ। मैं आत्मा मुख द्वारा बोलती हूँ। अलग अलग कर्मेंद्रियों के द्वारा अलग अलग कार्य कर रही हूँ। सभी कार्य करते हुए भी मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, भिन्न हूँ।
न्यारी हूँ। शरीर जड़ है, मैं आत्मा चैतन्य हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अपनी स्वस्थिति में स्थित होकर, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर, अपने मन और बुद्धि के द्वारा अपने घर परम धाम पहुँचती हूँ, जो सूर्य चांद तारागण से भी पार मेरा प्यारा घर, निर्वाण धाम, शांति धाम, जो स्वयं प्रकाशित दुनिया है। मेरा घर सभी आत्माओं का घर, मेरे पिता का घर। मैं आत्मा अपने आप को मेरे पिता के सानिध्य में देखती हूँ। जो बेहद है, वो भी मेरे जैसे ज्योति बिंदु है, लेकिन गुणों में, शक्तियों में भंडार है, सागर है, अथाह है। मेरा पिता शांति का सागर है। शांति के किरणें परमात्मा से निकलकर मुझ आत्मा को स्पर्श कर रहा है। मैं आत्मा शांति की शक्ति से भरपूर होती जा रही हूँ। परमात्मा के अति प्रिय संतान होने के नाते मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। शांति की शक्ति परमात्मा से मुझे वर्षे के रूप में मिला हुआ है। मैं आत्मा परमात्मा के वंश हूँ, संतान हूँ। वर्षे के अधिकारी हूँ।
परमात्मा के यथार्थ गुण, रूप और शक्तियों को जानकर, पहचानकर उनके सानिध्य की अनुभूति कर रही हूँ, उसका आनंद लुटा रही हूँ। परमात्मा के सानिध्य में मैं आत्मा संपन्न, संतुष्ट और भरपूर हूँ। ये एहसास है कि मेरे देखभाल करने वाले परमात्मा मेरे साथ है। निश्चिंतता है, अपना बोझ सब कुछ परमात्मा के हवाले कर रही हूँ। अपने अंदर परमात्मा की शक्तियां भर रही हूँ। अपने अंदर सर्व शक्तियां भरकर पुनः वापस कर्म क्षेत्र पर आती हूँ। कर्म करते समय भी अंदर से ये स्मृति है कि परमात्मा परम धाम निवासी मेरा पिता है। सत्यम शिवम सुंदरम है। वो मेरा साथी है। मैं उनके संतान